इज्जत से चल रहे हो कि घसीटते हुए ले चले? चलो चलो, टेढ़े मेढ़े मत हो, नहीं तो घसीटते हुए लेकर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल भाई केविन ओवन, बिल्कुल ले चलो इसे तुमासो खांचा के हवाले करते हैं, तब जाके इसका दिमाग सही होगा। साला पूरे मैच में हमने उस छिले हुए मुर्गे की तंदूरी बनाई। गुत्थरवा ने हमें हराने के लिए नीचे ऊपर तक का सारा जोर लगा दिया, लेकिन जब उसे लग गया कि हाँ हमारे ऊपर कोई दाव पेच काम करने वाला नहीं है, तो आखिर में बेईमानी शैतानी करके उसने हमें हरा दिया। सारी दुनिया ने देखा कि हमारे साथ कैसे बेईमानी हुई, सबको नजर आ गया, लेकिन ये भाई साहब चश्मा लगाकर बैठे हुए थे ना कि इन्हें तो कुछ नजर ही नहीं आया, तभी तो मौसा बनकर चले आए गुत्थरवा को ताज पहनाने। रैंडी ऑर्टन, तुम भी कैसी बात कर रहे हो? हमने सब देखा था, लेकिन वो हमें बाद में नजर आया। जैसे हमने देखा कि तुम्हारे साथ बेईमानी हुई है, मैंने तुरंत ऐलान कर दिया कि रैंडी ऑर्टन और गुत्थर का मैच एक बार फिर से होगा, और मुझे पूरा यकीन है कि इस बार तुम ही जीतोगे। रैंडी ऑर्टन ये इतना जल्दी कैसे मान गया? भाई कुछ तो गड़बड़ है। वो तो मानना ही था, क्योंकि तुमासो खांचा का नाम सुनकर अच्छे अच्छों की पैंट खराब हो जाती है, तो फिर ये भाई साहब किस खेत की मूली हैं? फिर भी रैंडी ऑर्टन कुछ तो गड़बड़ है भाई, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मुझे लग रहा है तुम्हें किसी बड़े नस्ल का बकरा बनाने की तैयारी चल रही है, मानो चाहे मत मानो। मैं तो अभी तक यही सोच रहा था कि WWE का सबसे बड़ा बकरा मैं ही हूँ, लेकिन अब लोगों को देख के मुझे भी तसल्ली हो रही कि चलो कम से कम मैं अकेला नहीं हूँ, और भी लोग हैं। एजे स्टेला, बैठे बैठे ज्यादा जहर ना भूको। हमारा आजकल थोड़ा सिस्टम खराब है, उस वजह से हमारी ऐसी हालत हुई है। तुम्हारी तरह नहीं कि बकरा बनने के लिए यहाँ वहाँ इनके उनके पास दौड़ते रहो। रैंडी ऑर्टन, ज्यादा फालतू ना बोलो। सही तो कहा, इसमें चिढ़ने वाली क्या बात है? क्योंकि स्मैकडाउन पर तो तुम ही ना निकटलस वक्त सामने जाकर हाथ पैर जोड़ रहे थे, और उसने लोगों को दिखाने के लिए तुम्हें डायरेक्ट मना ही कर दिया। हालांकि मुझे पूरा यकीन है कि मनी इन द बैंक में तुम्हें एक बार फिर से खूंटा के सामने बकरा बनाया जाएगा। एक बार हो गया, बार बार ऐसा थोड़ी होता है। इस बार हमारा और खूंटा का आमना सामना हो जाए तो फिर देखना हमारा जलवा। ना भाई ये जो स्टाइल है ना, तुम खूंटा को कभी नहीं हरा पाओगे। अरे साला, जब मैं इतना सब कुछ करने के बाद भी खूंटा को नहीं हरा पाया, लोहा लक्कड़ ले दे के गया, तब भी मैं इसका कुछ नहीं कर पाया, तो तुम क्या चीज हो? मुझे तो लगता है कि खूंटा को हराने के लिए तोप और मिसाइल लेकर जाना पड़ेगा। भैया खूंटा के सामने हाइड्रोजन बम भी फेल हो जाए, तुम तोप और मिसाइल की बात कर रहे हो? मैंने तो पहले ही कह दिया था किंग तो मैं ही बनूंगा, लेकिन लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। ऐसे तो बेईमानी बेईमानी करके कोई कुछ भी कर सकता है भाई। बेईमानी नहीं, ये तो बस हमने तुम्हारी इज्जत रखने के लिए ऐसे हराया था। तुम खुद सोचो कि अगर हम तुम्हें साफ सुथरे ढंग से हराते तो तुम्हारी कितनी बेइज्जती होती। और हमारे तुम्हारे बीच फिर से मैच का ऐलान नहीं, ये तुम्हें पूरी तरीके से बेइज्जत करने का प्रोग्राम बनाया गया है। सैमी ज़ेन, इतना बड़ा इवेंट खत्म हुआ और सबका इंतजार भी खत्म हो गया, सबको अपने अपने राजा रानी भी मिल गए, और हमने इस चमगादड़ चमनलाल को उसकी असली जगह भी पहुंचा दिया। हाँ वो तो है, लेकिन पूरे शो का सबसे जानदार मैच हमारा ही था। मैच तो तुम्हारा बहुत बढ़िया था, वाकई में देखने लायक मैच था, लेकिन मैच की एंडिंग मुझे ठीक नहीं लगी। ऐसा लग रहा था कि जबरदस्ती खत्म कर दिया गया। देख ले बे भैंसे, देख ले, आँख फाड़ के देख ले। अगर तुमने सही से निशाना लगाया होता तो आज सैमी ज़ेन यहाँ बैठने की हालत में नहीं रहता। हो सकता है कि मैं चैंपियन बन के वहाँ से निकला होता, लेकिन मारा सब सत्यानाश कर दिया। बोतल तुम भी ना यार, अब आईसी चैंपियन के लिए हम लोग बेईमानी बेईमानी करने जाए यार? ये वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप या अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप रहती तो बात अलग होती। सैमी ज़ेन, सऊदी में तुमने एक चीज नोटिस की थी कि कैसे हमने यहाँ से भी रोमना का दबदबा खत्म कर दिया? अब तो साला लोग हमारे लिए पागल हो रखे हैं। बस एक जगह है, वहाँ से रोमना का दबदबा खत्म कर दूं तो WWE का किंग मैं बन जाऊंगा। किस जगह की बात कर रहे हो कि जहाँ तुमसे ज्यादा किसी दूसरे का दबदबा है? इंडिया की बात कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ वहाँ का भी एक आध चक्कर लग जाए। खूंटा, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब है? इंडिया रोमना का गढ़ है, वहाँ जाने की कभी गलती मत करना। बाई चांस गलती से भी पहुँच गए तो तुम्हारे साथ क्या होगा मैं बता नहीं सकता। अरे कुछ नहीं होगा, वहाँ ट्रिपल एच का चमचा है ना, वो सब संभाल लेगा। जाओ भैया, लाठी डंडे पे बैठने का शौक है तो जाओ, दिल खोल के जाओ।